नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों की नजर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। बता दें कि इस साल के आखिर में ही बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस चुनाव को लेकर भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, राजद, कांग्रेस समेत विभिन्न दल तैयारियों में लग चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव में सभी दलों की नजर इस बार ईबीसी यानी अति पिछड़ा कैटेगरी के वोटर्स पर है। लेकिन बिहार की राजनीति में ईबीसी का क्या महत्व है, क्यों इतनी वो जरूरी है, इनकी आबादी कितनी है और इस कैटेगरी में कितनी जातियां शामिल हैं, आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगी। इस एक्सप्लेनर वीडियो में आप इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिहार में अति पिछड़ी जातियां काफी समय से एक अहम राजनीतिक वोट बैंक रही हैं। माना जाता है लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले अति पिछड़ी जातियों की चुनावी अहमियत को समझा, लेकिन नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों को एक मजबूत वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और विकसित भी किया। हालांकि ईबीसी की बात सबसे पहले करीब 50 साल पहले कर्पूरी ठाकुर के समय हुई। वो अति पिछड़े समुदाय से आने वाले बिहार के पहले सीएम थे। मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में बिहार में 128 जातियों को आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया था। फिर इन 128 जातियों को दो भाग में बांटा गया। इनमें से 34 जातियों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया और 94 जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की कैटेगरी में रखा गया। अब सवाल आता है कि बिहार में ईबीसी की आबादी कितनी है। बिहार सरकार ने साल 2023 के अक्टूबर महीने में जाति आधारित सर्वेक्षण जारी किया था। इस सर्वे में सामने आया कि बिहार की कुल आबादी की 36% जनसंख्या ईबीसी यानी अति पिछड़ा कैटेगरी में आती है। राज्य में कुल 112 जातियों की जो 112 जातियां हैं उन्हें अति पिछड़ी कैटेगरी में रखा गया है। इनमें से 100 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी राज्य में 1% से भी कम है। ये सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े माने जाते हैं। अति पिछड़े समुदाय के वोटर्स को नीतीश कुमार का एक बड़ा समर्थक माना जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी इस वीडियो में आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। सीएम नीतीश ने अपने कार्यकाल में ईबीसी वर्ग का ध्यान अपनी ओर करने के लिए शिक्षा, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का सहारा लिया। उन्होंने ही अति पिछड़ी जातियों की लिस्ट को 94 से बढ़ाकर 112 किया था। सीएम नीतीश ने अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, कौशल विकास, सिविल सेवा प्रोत्साहन, लोन जैसी कई योजनाएं शुरू की, जिससे अति पिछड़ा वर्ग उनका एक बहुत मजबूत वोट बैंक बन गया था, जो आज भी कायम है। हालांकि कांग्रेस भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का जो मुख्य फोकस है वो दलित और पिछड़ी जातियों पर है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार के दरभंगा में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 90% आबादी के खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने ओबीसी, ईबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया। यह अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में पिछड़े समुदायों, विशेष रूप से ईबीसी तक पहुंचने के लिए कांग्रेस की कोशिश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि सभी जातियां इस वक्त वोट बैंक बनी हुई हैं। चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर ले, कांग्रेस इसमें पीछे नहीं है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरह से इन जातियों को साधा जा रहा है, इन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है, इन्हें आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये जातियां और ये वोट बैंक वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं या नहीं। तो आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और वीडियोस के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।